ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे अफसरों को ड्यूटी मत सिखाओ, अपनी बिगड़ी औलादों को तमीज़ सिखाओ। ऐसों को सुधारने के लिए सुनीता यादव जैसे अफसरों को आगे आने की ज़रूरत है। इन दिनों ट्विटर पर सुनीता यादव के समर्थन में ऐसे ट्वीट जरूर पढ़ने को मिलेंगे। कुछ दिन पहले एक सामान्य लोक रक्षक दल की महिला जवान के तौर पर काम करने वाली सुनीता यादव इन दिनों सोशल मीडिया पर सनसनी मचा चुकी है। उस दिन रात को हुई घटना अब देश के कोने कोने तक पहुंच चुकी है, जिसमें लोगों ने देखा कि किस बहादुरी से सुनीता यादव बीच रास्ते पर ही गुजरात सरकार के मंत्री के बेटे की कानून तोड़ने पर क्लास ले ली और मंत्री को भी एहसास दिला दिया कि कानून से बढ़कर कुछ नहीं होता। खैर, विवाद के बाद सुनीता यादव ने इस्तीफा दे दिया, पर सुनीता यादव इस घटना के बाद लोगों के बीच छा गई और सुनीता के समर्थन में लगातार रोज लाखों लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगे, जिनमें कई बड़े नेता भी शामिल हैं। और मानो कि हर कोई सुनीता यादव को अपने पक्ष में करना चाहता है। सूत्रों की माने तो सुनीता यादव समुदाय के ही दो बड़े नेता अखिलेश यादव और तेज प्रताप यादव के संपर्क में होने की भी खूब चर्चा हो रही है और दोनों नेताओं ने भी सुनीता यादव के समर्थन में ट्वीट भी किए हैं और सुनीता के साहस की सराहना भी की थी। सुनीता ने गुजरात तक को दिए इंटरव्यू में खुद इस बात का स्वीकार भी किया है कि कई राजकीय पार्टियां उनसे संपर्क बनाने की कोशिश भी कर रही है। फिलहाल तो राजनीति से उनका लेना देना नहीं है, पर आने वाले समय के बारे में कुछ नहीं कह सकते। सुनीता यादव का ये इशारा इस बात को समर्थन देने के लिए काफ़ी है। बहरहाल असली मुद्दा तो यह है, अखिलेश यादव और तेज प्रताप यादव सुनीता यादव की सराहना करके कहीं ना कहीं भाजपा सरकार पर निशाना साधने का प्रयास कर रहे हैं। पर ये नेता लोग भूल गए कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर फेंका नहीं करते। अखिलेश जी, याद कीजिए 2015 का वो साल जब सूबे में आप मुख्यमंत्री थे और एक पत्रकार की घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में आपकी सरकार के एक मंत्री का नाम भी सामने आया था। क्या हुआ इस मामले में अभी तक कोई नहीं जानता। खैर, ऐसा ये कोई अकेला किस्सा नहीं है। अखिलेश यादव जी, याद कीजिए 2013 का वो साल जब इटावा इलाके में बड़े पुलिस अफसर आपके चाचा शिवपाल यादव के पैर छूते हुए नजर आए थे। इसके अलावा राम गोपाल यादव समेत कई नेता के पुलिस अफसर द्वारा पैर छूने के मामले सामने आए। अखिलेश जी, आपने क्या जांच करवाई कि आखिरकार खादी के सामने खाकी को क्यों झुकना पड़ा? यदि आपका इसके पास जवाब नहीं है तो कम से कम गुजरात के मामले को लेकर राजनीतिक दोगलापन ना ही दिखाए। खैर अखिलेश जी, ऐसे एक दो किस्से नहीं है, कई किस्से हैं। जब आप राज्य में सीएम थे उस समय आप ही की सरकार के नेताओं के सामने खाकी को झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा था और कहीं ना कहीं खाकी पर खादी हावी होने का प्रयास भी करती हुई दिखी थी। अब बात करते हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव की, जो कि बता रहे हैं कि उन्हें सुनीता यादव पर गर्व है जबकि बीजेपी गुजरात पर शर्म है। तेज प्रताप यादव शायद भूल गए हैं कि नीतीश कुमार का उदय जंगल राज के मुद्दे से हुआ था। लालू यादव पर कई आरोप लगे थे कि लालू यादव के शासन में बिहार अपराध का अड्डा बन चुका है। खैर छोड़िए इस बात को। तेज प्रताप यादव जी, हम आपको 2014 का एक किस्सा सुनाते हैं। इसी से आप तय कर लीजिए कि आपकी पार्टी खाकी का कितना सम्मान करती है। 2014 का वो साल था जब आपके पिताजी लालू यादव राबड़ी देवी के साथ कार में सवार होकर जा रहे थे। कुछ अफसरों ने उन्हें रोक दिया और कार की तलाशी ली तो आपके पिता लालू यादव आंख बबूला हो गए और उन्होंने अफसर को चप्पल से मारने की धमकी भी दी और वहां पर तैनात एसडीएम और पुलिस अफसर को इसका अंजाम भुगतने की भी धमकी दी। खैर, अब अखिलेश यादव और तेज प्रताप यादव दोनों साथ में मिलकर ही तय कर ले कि उनकी पार्टियां कानून का कितना सम्मान करती है। उस दिन रात सुनीता यादव ने मंत्री के बेटे को कानून का पाठ पढ़ाया। कानून तोड़ने पर उसे रोककर उसके खिलाफ कार्रवाई भी की, जिसकी खूब सराहना भी हुई। पर इस मामले को लेकर राजनीति करना कितने हद तक सही है? यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल गुजरात तक को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।